नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम पैदाइश आज मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने पंजाब रेंजर्स से सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाल लिए। मुल्क में कोरोना मजीद 11 अफराद की जिंदगियां निकल गए। मजमूई बात 28,558 हो गई। खुजदार के इलाके सारोना में CTD का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। मुलजिमान का ताल्लुक कलदम तंजीम से। मारे गए दहशतगर्दों से 10 बम बारूदी मवाद बरामद। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने 11 रोज बाद वजीराबाद में धरना खत्म कर दिया। कारकुनान वजीराबाद से लाहौर की रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद पहुंच गए। वजीराबाद में मामूलात जिंदगी बहाल। इंटरनेट सर्विस भी शुरू हो गई। कलदम तहरीक तालिबान के रहनुमाओं से बातचीत कर रहे हैं। सीज फायर का ऐलान भी किया जा रहा है। रियासत आइन और कानून से बाहर जाकर मुज़ाकरात नहीं कर सकती। जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया उन्हें कानून के तहत माफ नहीं कर सकते। मुज़ाकरात में बिलावल भुट्टो की राय को भी शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म का फैसला ही पार्लियामान का फैसला है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा कौन होता है सदर पाकिस्तान या वज़ीर ख़जाना कि वो भीख मांगते हुए तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने हमारे फ़ौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना, किसी से इंगेज करना। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को कलदम TTP से मुज़ाकरात का मैंडेट किसने दिया? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सवाल ये भी पूछ लिया कि सदर और वज़ीर आज़म पार्लियामान से मंजूरी के बगैर आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों, फौजी जवानों और कौमी क़यादत को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात करने वाले कौन हैं? पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और आर्मी चीफ में दिलचस्प मुकालमा हुआ। गफूर हैदरी ने कहा, जनरल साहब आप जहां जाते हैं इमरान खान को साथ ले जाते हैं, पार्लिमानी कमेटी में क्यों नहीं ले आए? सवाल पर हॉल में कहकहे बिखर गए। आर्मी चीफ ने कहा वो हमारे बॉस हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम खुंडी का कहना है कि हमें बताया गया कि TLP के लोग दहशतगर्द हैं। हुकूमत कह रही थी कि इंडियन एजेंट हैं। समझ नहीं आ रही हम किसकी बात माने। तर्जमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा फैसला करना होगा कौन दहशतगर्द है कौन नहीं। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम मुकदमात की समाअत। नैब अदालत में
इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम मुकदमात की समाअत। नैब अदालत में LNG रेंटल पावर केस और नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के मुकदमात की समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेशनल पार्क मार्गला में तामीरात के खिलाफ मुकदमे की समाअत के मुतवक्किल। पार्लियामान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर हम महंगाई के खिलाफ ने फैसला किया कि हम मिलकर यकसुई के साथ, यूनिटी के साथ हम पार्लियामान में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ का पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने महंगाई को बड़ा मसला करार दे दिया। पार्लियामेंट में मुश्तरका जद्दोजहद का भी ऐलान। महंगाई का जो मसला है, जब से ये PTIMF डील हम पे मुसल्लत हुआ है, मुआशी बहरान पैदा हुआ है और हम मिल के इंशाअल्लाह ताला पार्लियामान में ना सिर्फ अवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे, हुकूमत के इन नाकाम पॉलिसीज़ को एक्सपोज करेंगे। मुल्क में चीनी का बहरान बरकरार। आटा भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। कराची में सबसे महंगा आटा 20 किलो का थैला 1500 रुपए में फरोख्त होने लगा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 1% हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 0.94% रही। मौलिक वायरस एक दिन में मजीद 11 अफराद जहाँ भाग। मजमूई अमवात 28,558 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के 400 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 42,373 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत को समझना चाहिए ताकत के इस्तेमाल से जद्दोजहद को कुचला नहीं जा सकता। सरबराह आलमी बैंक डेविड माल्पस ने अफगानिस्तान की इमदाद बहाल करने का इम्कान रद्द कर दिया। कहते हैं तबाह हाल अफगान मईशत में काम करने का तस्वुर नहीं कर सकते। तालिबान कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान की इमदाद रोक दी थी। तालिबान को $9 अरब के ज़खायर की रसाई भी रोक दी गई। IMF भी इमदाद मुअत्तल कर चुका। अफगानिस्तान में आलमी बैंक के $5.3 अरब के तरक्याती मनसूबे चल रहे थे। अफ्रीकी मुल्क नाइजर के स्कूल में आग लगने से 26 बच्चे हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी। 40 जख्मियों की हालत नाजुक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। आतिशबाजी की वजह मालूम न हो सकी। कराची सोराब बोर्ड में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू पकड़े गए। मोमिनाबाद पुलिस ने छालिया का कारखाना चलाने वाले 4 मुलजमान को धर लिया। डॉक्स के इलाके में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। सदर में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से हाथ धो बैठा। इस्लामाबाद में मेट्रो बस स्टेशन के वॉशरूम से 11 साला बच्ची की लाश मिली। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात। पुलिस की तहकीकात जारी। सादकाबाद और गिरदोनवाह में अमोनिया गैस के अखराज का मामला। 2 बच्चे बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। T20 वर्ल्ड कप में 11 नवंबर को पाकिस्तान का सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी भी क्रिकेट के बुखार में मुब्तला। कहते हैं सेमीफाइनल में किसी को फेवरेट करार नहीं दिया जा सकता। India register the 3rd win of the tournament. It may be their last match. T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में भारत और नामीबिया का मुकाबला। भारत ने कमजोर नामीबिया को 9 विकेटों से हरा दिया। रोहित शर्मा के ने सेंचुरी।
बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। हैदर अली, खुर्शीद शाह, इफ्तिखार अहमद मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइन अप का हिस्सा होंगे। 2 टेस्ट मैचेस के लिए स्क्वाड का ऐलान बाद में किया जाएगा। अंदरून लाहौर की तंग मगर खूबसूरत गलियां आज भी अहमियत के हामिल घर और इमारतों का तर्ज तामीर देखने वालों को अपना गर्विदा बना लेता है।